दासानुदासो भवेतास्मि भूयः। मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। वही श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासः। दासों का दासत्व मांगा, दासों के दासों का दास बन जाऊं। आपका साक्षात दास बनने में तो बहुत विघ्न भी हैं, बहुत डर भी हैं, पता नहीं कब लड़खड़ा जाऊं, कब गिर जाऊं। और आपके भक्तों का जब भक्त बन जाऊंगा, दासों का दास बन जाऊंगा, तो ये सब भय चिंता इन सब से छुट्टी हो जाएगी, मुक्त हो जाऊंगा। तो ध्रुव जी ने भी यही बात स्पष्ट कह दी कि जो आनंद भक्त आश्रय में है वो तो साक्षात आपके आश्रय में भी नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर एक पद है श्री व्यास जी महाराज का, एक पंक्ति गुनगुनाएंगे हम लोग। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। सब लोग बोलने का प्रयास किया करो, क्योंकि ये वो वाणियां हैं जो वाणी नहीं थी, जो ये साक्षात उन महापुरुषों का जीवन था। तो ये कोई कवि की बनाई कविता नहीं है, ये अनुभूतियां हैं साक्षात, ये उनका साक्षात जीवन है उन महापुरुषों का। तो इसलिए कोशिश करो गाने की। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। सो सुख होत ना जप तप कीने, सो सुख होत ना जप तप कीने, सो सुख होत ना सपने कबहू, सो सुख होत ना सपने कबहू। बाजई बेटा जाए, बाजई बेटा जाए। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जो सुख भक्तों के आश्रय में है। संसार में कोई वंध्या स्त्री हो, निसंतान, जिसके कोई संतान पैदा ना हो रही हो, उस वंध्या स्त्री को भी अगर मान लो बेटा पैदा हो जाए, तो उस बाज स्त्री को बेटा पैदा होने से जितनी खुशी मिलेगी, उससे करोड़ों गुना खुशी, उससे करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता एक भक्त को दूसरे भक्त को देखकर, उसके साथ बैठकर, उसके आश्रय में बैठकर मिलती है। सो सुख होत ना सपने कबहू, सो सुख होत ना सपने कबहू। बाजई बेटा जाए हो, बाजई बेटा जाए हो। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। तिन संग कथा कीर्तन सुन सुन, तिन संग कथा कीर्तन सुन सुन। नैनन नीर बहाए हो, नैनन नीर बहाए हो। किसी भक्त के साथ बैठकर भगवत चर्चा सुनकर आंखों से अश्रु निकलने में जो आनंद है, वो संसार के किसी वस्तु पदार्थ में कहाँ हो जाएगा। उनके सन्निधि में बैठकर कथा कीर्तन सुनने में जो आनंद है, और भगवत कृपा से अश्रुपात होने में, सात्विक भावों के उदय होने में जो आनंद है, वो संसार में संभव ही नहीं, कहीं भी संभव नहीं। तिन संग कथा कीर्तन सुनी सुनी, तिन संग कथा कीर्तन सुनी सुनी। नैनन नीर बहाए हो, नैनन नीर बहाए हो। अभी तो ना वो सुख मिला है, ना कभी नेत्रों से आंसू आते हैं, ना कुछ। श्रीमद् महाप्रभु जी का ने कहा ना, नैनम गलगल
प्रयागराज में है ना आप प्रभु जी के अष्टक शिक्षाष्टक का श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। तदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, वो दिन कब होगा जब आपका नाम लेते ही मेरा शरीर कंपित होने लगेगा, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगेंगे, मेरा हृदय गदगद होगा, मेरी वाणी गदगद होगी। वो दिन कब होगा? अभी तो ये सुख जीवन में है ही नहीं, इसलिए भक्तों के संग का सुख अभी हम लोगों को मिला नहीं। अभी तो संसार की वस्तु पदार्थों में सुख हम लोग ढूंढते हैं, सच्चा सुख यही है। नैनन नीर बहा